एवरीवन, क्यूसी हिंदी क्लासेस ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी हिंदी साहित्य अनुरागियों का बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन्यवाद। जैसे कि आज मैं कक्षा 9 के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को कबीरदास जी का पहला वीडियो यानी कबीरदास जी का जीवन परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में आप सभी को पहले ही मैं बता चुका हूं और भेज चुका हूं। कबीरदास जी के बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि कबीरदास जी एक निर्गुण कविधारा थे। यानी निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर को न मानता, ठीक है। और यह भक्ति काल के कवि। हिंदी साहित्य के में काल को 4 भाग में बांटा गया है। पहला होता है आपका आदिकाल, दूसरा होता है भक्ति काल, तीसरा होता है रीति काल और चौथा होता है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को जो 4 भागों में बांटा गया है उसमें दूसरा जो है भक्ति काल, इसी भक्ति काल से कबीर जी आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि कबीर जी निर्गुण कवि माने जाते हैं, यानी ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात ये किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। इन्होंने सिर्फ मनुष्यता पर बल दिया है, मनुष्य को सत्य के रास्ता को दिखाने का बल किया है। क्या सही है संसार में, उसको हर एक मनुष्य को उसकी गुणता के बारे में बताने के लिए एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। तो आइए, कबीर जी जैसे कि मैं जीवन परिचय में बता चुका हूँ आप लोग को कि इनका जन्म यहाँ पे लिखा हुआ है 1398 यानी 1398 और मृत्यु जो हुआ था लगभग 1518 माना जाता है। और इस तरह जो इनके बीच का जो मिलाते हैं हम लोग गैप, जो 120 वर्ष लगभग इनकी आयु जीवित तक रहते हैं। क्लियर। और फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो कक्षा 9 के लिए पहला जो चैप्टर लिखे हैं साखिया और शबद, मैं यहाँ पे लिखा हूँ साखिया और शबद। साखिया इनकी द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं और इन रचनाओं में जो पद लिखे हैं, जो इन रचनाओं में जो पद लिखे हैं कबीर जी, एक एक पद को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को इसका सारांश का अर्थ बताएंगे। तो चलिए, जैसे कि साखिया का पहला ही पद लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। देखिए, कबीर जी ने जितने भी अपने इस साखिया में पद लिखे हैं, इनका सारे पद में इनका कहने का मतलब ये है कि हर एक शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है। क्या होता है देखिए, जैसे कि पहले ही जो पद लिखे हैं इसमें मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर का मतलब होता है तालाब, ठीक है ना। सुभर का मतलब शुभ, जो तालाब का जो स्वच्छ जल है, यानी तालाब का जो जल भरा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हंसा केली कराही, हंस के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी के अंदर वो रहना चाह रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसके अंदर जो पौधे लगे रहते हैं उसी में से वो मुक्ता का मतलब मोती चुगता है, ठीक है। अब उड़ी अनंत न जाए, उड़ी का मतलब अब उड़ना नहीं चाह रहा है, कौन, हंस। अब आइए इसको पूरा अच्छे से सारांश इसका समझते हैं। इस पूरे पद का मतलब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मनुष्यता को दिखाने के लिए, मनुष्य के गुण को बताने के लिए इन्होंने हंस पक्षी का वर्णन किया है, यानी हंस का तुलना मनुष्य से कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, पूरा पद का अर्थ हम जब सारांश पढ़ेंगे और समझेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि मान सरोवर में जिस प्रकार हंस उसी में रहता है, खेलता है, और उसी के अंदर जो पेड़ पौधे निकले रहते हैं उन पौधों में से मोती चुगता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि हंस अपना पूरा जीवन यापन, यानी अपना पूरा संसार
इसी तालाब के अंदर वो अपना समझता है। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान को अगर अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले जिस स्थान पर, तो वो स्थान क्यों छोड़ना चाहेगा। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि हंस भी ठीक उसी तरह है कि अगर तालाब के अंदर उसे अपना पूरा भोजन मिल जा रहा है, उसी में खेलना कूदना सब कुछ सुखमय जीवन यापन कर रहा है, तो और कहीं क्यों जीना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा। ठीक उसी तरह मनुष्य जो होता है संसार के मोह माया में फंसा हुआ है। अब आगे कहना चाह रहे हैं कवि कि ठीक हंस की तरह मनुष्य भी है, ठीक है ना। मनुष्य इस दुनिया के अंदर जब आया है तो उसे अच्छा खाना पीना, लोगों के साथ कैसे रहना, वो सारा सुख में जीवन यापन करता है। यानी उसको जो अच्छा लगता है वो पूरा इसी संसार के अंदर रहकर ही अच्छा उसको पूरा जीवन यापन करता है। यानी उसको पूरा अपना सुख में इसी संसार में मिलता है। उसे यही लगता है मनुष्य को कि मेरे लिए पूरा ही सच्चाई का रास्ता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे कि जिस तरह हंस तालाब के अंदर ही अपना जीवन यापन यानी अपना सुख में जीवन यापन करना चाह रहा है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी इस संसार की मोह माया में फंसा हुआ है, अर्थात इस संसार को नहीं छोड़ना चाह रहा है। जिसको जहाँ अच्छा सब कुछ मिलेगा वो क्यों भला छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह पहला पैराग्राफ में कबीर जी ने हंस की तुलना करते हुए मनुष्य के बारे में बताया है। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग को ये जो पहला शाकिया का पहला पद है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए ठीक है, अब हम डियर ऑल, तो चलिए मैं अब शाखिया का दूसरा पद के तरफ आप लोग को ले चलता हूँ। दूसरा पद लिखा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। ठीक है, अब इस पैरा पद में कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ढूंढत का मतलब ढूंढना, फिरो का मतलब इधर उधर, है ना। प्रेमी ना मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। विष का मतलब हम लोग विष का मतलब जहर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे विष का मतलब होता है कि जो आदमी बेचैन है, जो अपनी परेशानियों को लेकर बेचैन है, यहाँ पर विष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आइए इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ और आप लोग इसको ध्यान दीजिए। कबीर जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलन कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। इस पद का कहने का मतलब ये है, इस पूरे पद का सारांश कहने का मतलब ये है कि जिसको हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अर्थात किसको हम प्रेम किससे करते हैं, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, है ना। और उस ईश्वर को अर्थात उस अल्लाह को पाने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ वहाँ, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी कहीं इधर उधर हम लोग क्या करते हैं, ढूंढते फिरते हैं कि हमें अपने ईश्वर से मुलाकात हो जाए, अर्थात अपने ईश्वर का दर्शन हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि जिसको आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अर्थात अपने ईश्वर के दर्शन पाने के लिए आप जिससे प्रेम करते हैं, जिसका दर्शन करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आप इधर उधर जो फिर रहे हैं, अर्थात घूम फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। और मुझे अगर अचानक मान लीजिए आपको ईश्वर का दर्शन हो जाता है ना, और सच में आपको ईश्वर से दर्शन हो जाएगा, तो जो आपके अंदर सब विष अमृत होए, मतलब जो सब का मतलब सभी, जो आपके अंदर जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है या फिर और भी जो भी समस्याएं हैं, आप लेकर जो परेशानियां हैं इधर उधर भटक रहे हैं और आप लोग मन में सोच रहे हैं कि हमारे ईश्वर से दर्शन हो जाए ताकि मेरा सारा जो दुख है वो क्या है, समाप्त हो जाए, है ना। तो वही कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि आप प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात ईश्वर का जब दर्शन हो जाए तो आपका क्या होगा, जो परेशानियां हैं, जो कष्ट है, वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अर्थात
अमृत में मिल जाएगा, अमृत के समान हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये भी पैराग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं इसको फिर से एक बार बता देना चाह रहा हूँ आप लोग को कि ये पूरा पैराग्राफ का मतलब, कहने का मतलब ये है, कबीर जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं, अर्थात किसको, ईश्वर को, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम अल्लाह से प्रेम करते हैं, और उसको ढूंढने के लिए हम जब इधर उधर भटकते हैं और फिर भी वो नहीं मिलते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर सच में हमें उनका दर्शन हो जाए तो हमारे अंदर जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं, वो सारा अमृत के समान हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके डियर, चलिए अब हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, अर्थात तीसरा पद देखेंगे। ओके डियर ऑल, तो चलिए अब हम लोग साखिया चैप्टर के तीसरा पद पर चलते हैं। और तीसरा पद कबीर जी ने लिखा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती का मतलब हाथी, चढ़िए का मतलब चढ़ना, ज्ञान का मतलब ज्ञान, सहज का मतलब सरल, है ना, सरल तरीका। दुलीचा का मतलब आप लोग हाथी के ऊपर जो बैठने वाला चीज बनाया जाता है ना, उसको दुलीचा कहते हैं। डारी, स्वान का मतलब कुत्ता, संसार का मतलब संसार, भूकन का मतलब भोंकना, झक मारी मतलब झक मारना, है ना। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। कबीर जी ने अब यहाँ पे हाथी को लेकर मनुष्य के बारे में बताया है, यानी हाथी की तुलना मनुष्य से करते हुए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को, कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को हाथी के समान, यानी हाथी के समान आपको सवारी करना चाहिए, हाथी के समान उसके ज्ञान की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आखिर हाथी में ऐसी क्या गुण है कि हाथी की तुलना मनुष्य से कर रहे हैं? आइए इसको समझते हैं। मनुष्य, कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हमेशा मनुष्य को हाथी की ज्ञान रूपी, हाथी के ज्ञान के जैसा अपना उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, सवारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखते हैं, जब हाथी जिस रास्ते से चलती है तो उसके पीछे क्या करते हैं? कुत्ते। स्वान का मतलब कुत्ता, यहाँ पे कुत्ता का संबंध संसार से कर रहे हैं। स्वान रूप संसार है, यानी यहाँ पर स्वान का मतलब कुत्ता, कुत्ता का तुलना किससे कर रहे हैं? संसार से, यानी जो ये संसार की तुलना कुत्ता से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हाथी जिस रास्ते में चलती है तो कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं और भौं भौं करते हैं, लेकिन फिर भी हाथी क्या करती है? उनको कुछ भी नहीं करती है, वो अपने रास्ते पर ही चलती रहती है। वो किसी कुत्ते को कुछ भी डिस्टर्ब या कुछ भी नहीं बोलती है, ना करती है उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें हाथी रूपी ज्ञान की तरह चढ़ना चाहिए, यानी हाथी के ज्ञान की तरह मनुष्य को रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथी जब चलती है तो ये कुत्ते भी क्या करते हैं? भौंकते हैं। ठीक उसी तरह जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक संसार के जो लोग हैं उसको अशब्द या और भी बातें उसको बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो मनुष्य अगर सफलता प्राप्त हो जाती है उसे, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो वही संसार के लोग आपको अच्छा कहने लगेंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आइए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको सीधे सीधे तौर पे। कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को हाथी के समान ज्ञान रूपी सवारी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो सहज साधना रूपी गलीचा है, गलीचा का मतलब जो बैठने वाला जगह है उसके लिए प्रयोग किया। हाथी के ऊपर जो बैठने वाली चीज होती है उसका प्रयोग बताया गया, उसके बारे में बताया गया है। स्वान रूपी संसार है, यानी जो कुत्ता है वो संसार जो है कुत्ते के समान है। क्यों है? क्योंकि जो हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं और हाथी को उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाथी अपने रास्ते जो उसका चलना का काम है वो चलती रहती है ना। और एक बार वो क्या करते हैं? कुत्ते भौंकते भौंकते वो क्या करते हैं? थक जाते हैं। अंत में उसे भी पता चलता है कि इसको भौंकने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो झक मार कर मतलब वो
फिर भोगते भोगते वो अचानक वो झक मारकर बैठ जाते हैं। ठीक उसी तरह आप अपने कर्तव्य करते रहिए, आप अपना जो लक्ष्य है उसके तरफ बढ़ते रहिए। संसार जो कह रहा है, क्या कह रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जिस दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो ये संसार के लोग भी एक दिन चुप बैठ जाएंगे, अर्थात आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीसरा पद भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके डियर।